नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से सनातन को समझने का और हिंदुत्व की गहराइयों को जानने का प्रयास करते हैं। अभी पिछले रविवार को, यही मतलब 2 दिन पहले, मुंबई में एक पत्रिका निकलती है, प्रवासी चेतना। अच्छी पत्रिका है, उनकी एक संगठन भी है और उस संगठन ने बहुत ही सुंदर कार्य किया कि उन्होंने बच्चों को रामचरितमानस के दोहे चौपाई हेतु पुरस्कृत करने की योजना हेतु प्रतियोगिता करी। उसमें 5 साल की उम्र और 5 से 10 साल तक और 10 साल के ऊपर बच्चों की प्रतियोगिता रखी गई थी। उसमें मुझे उस कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण जो पिछले रविवार को, तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और मेरा सौभाग्य था कि मैं उस कार्यक्रम को मैंने देखा और मुझे बहुत आनंद आया उसमें, क्योंकि बच्चों को बचपन से यदि हम भारतीय सनातन संस्कार देंगे तभी वो मेधावी बन सकते हैं और भविष्य भारत का सुरक्षित हो सकता है। वहाँ पर जो थीम टॉपिक था, मतलब थीम जो विषय था, उसमें मुझे बोलना था, वो विषय था कि बच्चों की जो मेमोरी पावर है, यानी बच्चे कैसे मेधावी बने और कैसे वो संस्कारी बने कि बड़े होकर वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें और एक वास्तविक मानवीय मूल्यों को समझकर जीवन व्यतीत कर सकें। मतलब एक अच्छे नागरिक बने कुल मिलाकर के। जो इसमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, तो किसी ने फिर फ़ोन करके बोला, विपुल जी आप इस पर क्लिप बना कर डालिए, क्योंकि वहाँ पर समय की मर्यादा होती है, आप शायद विस्तार से नहीं बोल पाए। तो वो क्लिप मैं बना रहा हूँ और इस क्लिप में मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो स्वयं का मेरा अनुभव है और स्वयं का मेरा जो अध्ययन है, उसके आधार पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि हम कैसे अपने बच्चों को सत्य की ओर प्रेरित कर सकें। इसके लिए मतलब कैसे उनको इंटेलेक्चुअल बना सकें, कैसे उनकी मेमोरी पावर बढ़ा सकें, कैसे उनको संस्कार दे सकें। तो जो देश की इस समय वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि एक हाथ में वेद हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, इस तरह के लोगों को हम कैसे बना सकें, उस विषय में चर्चा की आरंभ करता हूँ। एक बात याद रखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इजराइल के ऊपर मुझे अभी कुछ पढ़ने को मिला था। तो इजराइल में अभी तक आप देखें इतिहास उठा के, पिछले 100 साल का जो कुछ भी इतिहास मिलता है, उसमें जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं सब यहूदी हुए हैं। अब वर्तमान में इजराइल के नागरिक हैं। विश्व की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आईटी संबंधित, जो जिनको हम जीएंट बोलते हैं, मतलब बहुमुखी जो कंपनियां हैं, उन सबके मालिक यहूदी हैं। और किसी भी क्षेत्र में इजराइल इस समय विश्व में अग्रणी है, चाहे रक्षा का हो चाहे उत्पादन का हो। इसका क्या कारण है? तो मुझे पढ़ने को मिला, एक मित्र, मतलब एक सज्जन ने उस पर शोध करने के लिए अमेरिका में गए, वहाँ पर रहते थे, वो भारतीय थे, तो उन्होंने बताया, उस विषय को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पर जब स्त्रियाँ गर्भवती होती हैं तो वो अधिक से अधिक पजिल्स करती हैं, मतलब मैथमेटिक्स की गणितीय जो समस्याएं हैं जिनमें चिंतन हो, सोचना पड़े, उनको वो सॉल्व करने का प्रयास करती हैं। ये तो हमारे वहाँ भी बोला गया वेदों में। आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी कि जिसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने को सुनकर ग्रहण कर लिया था।
ये बात हमारी वैदिकी है जो वहाँ पर वो हम लोग भूल रहे हैं उस बात को, लेकिन विदेशी लोग जो हैं उसको प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये देखा कि वो जो प्रेग्नेंट होती है तो एलमंड उनकी डाइट में बहुत होता है। एलमंड यानी बादाम, और ये हमारे वहाँ कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ में भी कि आप 4 बादाम पानी में भिगोइए, सुबह उसको घिस करके उसको दूध के साथ खाइए, मेमोरी बढ़ेगी। ये तो हमारा आयुर्वेदिक बोलता है, आयुर्वेद बोलता है। शंख पुष्पीय ब्राह्मी ये सब चीज़ें पीने से मेमोरी बढ़ती है, तो लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी आदत है, हम अपने धरोहर को जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है उसको नकारते हैं। अब इजराइल ने, अच्छा इसके अलावा तीसरा वो क्या करते हैं, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो पियानो बहुत सुनती हैं और पियानो बजाती हैं, क्योंकि पियानो में संगीत को जनरेट करने के लिए जो है आप देखिए सोचना पड़ता है, संगीत ऐसे जनरेट नहीं होता है। ये हमारे वहाँ ही बोला गया है कि आप जब गर्भवती स्त्रियों को मधुर ध्वनि जैसे बांसुरी की, वीणा की, जिनमें कि आदमी एक तरह से चिंतन कर सके, अंतर्मुखी हो सके, उस तरह का संगीत सुनना चाहिए। ये आजकल का जब बड़ा ये टन टना वाला बियर बार वाला मतलब जो होता है कल्चर, वो नहीं। अच्छा संगीत भारतीय शास्त्रीय जिसमें कि चिंतन हो, आंख बंद करके ध्यान कर सके, वो संगीत सुनना चाहिए। ये भी हमारे वहाँ बोला गया। और इन्हीं आधार को आज से 100 साल पहले यहूदियों ने अपनाया और पूरी दुनिया में राज्य किया। इससे आप भी शिक्षा ले सकते हैं। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि जब कोई गर्भवती हो तो रात को सोते समय एक तो पहले आप खान पान सुधारिए, जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना, नॉनवेज खाना, ये अच्छे भोजन नहीं है, ये संस्कार नहीं पैदा होंगे बच्चों में। आप जब कभी सोने के लिए जाएं पति के साथ, आप प्रेग्नेंट हैं, सोने जाते रात को, उसके पहले आप एक चर्चा पति के साथ 15 मिनट आधे घंटे की जरूर करें। चर्चा में क्या हो, जैसे कि कोई आध्यात्मिक प्रसंग हो, कोई अच्छी बात हो, कोई प्रवचन टाइप हो, उसको सुनने का प्रयास करें। यानी जब आप सोए तो आपका जो दिशा है वो अंतर्मुखी हो करके चिंतन की ओर प्रेरित हो, बच्चे का ब्रेन बढ़ेगा। दूसरा ये है कि आप खुद भी अगर संभव हो तो 10-15 मिनट ध्यान करें और ध्यान में ही सो जाएं, तो बच्चे के अंदर बहुत शुद्ध अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अगर संभव हो तो सोने के पहले आपको कोई संस्कृत का श्लोक याद हो तो उसकी प्रार्थना करके उसको आप जो है सोने का प्रयास करें, क्योंकि संस्कृत का जो जन्म हुआ है वो हमारे शरीर के चक्रों पर जो ध्वनि आनाहत होती है, जो षट चक्र होते हैं, टोटल 9 चक्र हैं, उनको पर जो चक्र बीज मंत्र है वो उनकी जो ध्वनि को अनाहत को लिखा गया, लिपिबद्ध किया तो संस्कृत, इसलिए इसको देवनागरी बोलते हैं, देवों की भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से प्रकट हुई है। तो यदि आप उसका उच्चारण करते तो आपके जो चक्र हैं इन पर एक तरह इनको पावर स्टेशन बोला जाता है, इन पर जो ध्वनियाँ है वो अनाहत होती है तो वो शब्द आंदोलित होते हैं और आपका विकास होता है। ब्रेन में आपके न्यूरॉन्स बच्चों के बहुत अच्छे बनना चालू हो जाते हैं, क्योंकि मेमोरी आप पढ़ें अगर तो न्यूरॉन्स में जो इकट्ठा होती है, न्यूरॉन्स बनने लगते हैं। तो इसलिए आप ये करने का प्रयास करें। और खाने में तो एलमंड वगैरह खाइए आप। इसके अतिरिक्त आप पति के साथ में कलह ना करें, झगड़ा ना करें। अपना जो समय है, हमारे वहाँ तो यही बोलते हैं कि महिलाओं को नारियल खाना चाहिए क्योंकि वो सफ़ेद होता है, और नारियल को सुबह निहारना चाहिए तो बच्चा गोरा पैदा होगा, ऐसा तक बोलते हैं। तो ये बहुत सब बात, ये हमारी नानी दादी के जो किस्से थे वो हम भूल चुके हैं, जबकि वो भले ही हम वो लोग हमारी नानी दादी उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन सब साइंटिफिक थे। और आज इसको मानने को पूरी दुनिया बात हो रही है, आप देख ही रहे हैं। ये कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसके सामने जाने अनजाने में ओम शब्द या संस्कृत के श्लोक पढ़ने का प्रयास करें, और पूजा अगर कर रहे हैं तो उसको गोदी में लेके करें, उसके सामने श्लोक पढ़ें ताकि उसको श्लोक कंठस्थ हो जाए। ये मेरा अनुभव है कि मैं सुबह के टाइम जब पूजा करता था, मेरी बेटी
4-5 साल की थी। तो मैं जो श्लोक करीबन आधे घंटे, ढेर सारे श्लोक हमको याद थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे श्लोक, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे इंटर कॉलेज में उस टाइम पर अंताक्षरी प्रतियोगिता, संस्कृत प्रतियोगिता, वाद प्रतियोगिता हुआ करती थी पूरे लखनऊ शहर की। और उसमें जो अंताक्षरी होती थी उसमें हम महाकवियों की कविताएं रट के जाते थे। ये आजकल की तरह बकवास अंताक्षरी नहीं होती, फिल्मी गीतों की नहीं होती थी। फिल्मी गीतों का ना कोई स्तर होता ना कोई, मैं इनको स्तरहीन मानता हूँ। तो जो मैथिली शरण गुप्त, दिनकर इत्यादि ने जो कविताएँ लिखी थी महादेव वर्मा ने, वो हमको अभी भी याद है, वो उस समय याद की थी। और उनकी अंताक्षरी जो है वो शहर भर में एक तरह से हुआ करती थी, क्योंकि उनसे शब्द मिले और उससे उनके अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो उसके बाद में आप अगर संस्कृत पढ़ते हैं, आप देखिए कभी जो संस्कृत बोलता है, जो संस्कृत लिखता है, संस्कृत के उच्चारण करता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता आसानी से। आप देख लीजिए, बाल भी नहीं झड़ेंगे, मतलब आप देख लीजिए जो संस्कृत के विद्वान है वो चेहरे भी चमक रहती है मरते दम तक। ये संस्कृत के कारण है, क्योंकि संस्कृत देवनागरी है और ये हमारे चक्रों को आंदोलित करती है। तो आप बच्चे के साथ करें, और जब बच्चा थोड़ा पेट के बल खिसकने लायक हो जाए तो उसके सामने आप विभिन्न वस्तुएं रख दें, जैसे बंदूक, किताब, खिलौना, ये इस तरह का रखिए, और बच्चे को छोड़ दें और ऑब्जर्व करें बच्चा किसकी ओर आकर्षित होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से विभिन्न प्रकार के संस्कार और भाव लेकर के पैदा होते हैं, तो बच्चा वो उस तरफ जा कर के अपने भावों को दर्शा देता है कि ये भाव जो है क्या है। और चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो क्योंकि उसके अंदर मनुष्यों की तरीके से कोई अहंकार, दम्भ, कलेश नहीं होता है, बच्चे बहुत भोले होते हैं, भगवान का रूप दिखाए गए। इसके अलावा आपको अगर इष्ट पता करना है कि उस बच्चे का इष्ट क्या है, तो आप विभिन्न देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो आप ज़मीन पर एक जगह रख दीजिए, तो थोड़ी दूर दूर पर, मतलब कि बच्चा देख सके, और बच्चे को छोड़ दीजिए। तो जो इष्ट उसका जो होगा पूर्व जन्मों का, उस पर जाके वो हाथ धर देगा, उससे अधिक खेलेगा। ये तरीका है इष्ट का। अच्छा, बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसको आप देखिए, एक बात याद रखिए, बच्चा जो होता है वो 8 साल की उम्र तक केवल आपकी सुनेगा, उसके बाद नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके पहले उसकी बुद्धि जो होती है प्रेरित बुद्धि होती है। माँ बाप को हीरो समझेगा, जो माँ बाप करेंगे वो करने का प्रयास करेगा। तो 8 साल का उसकी स्वयं की सोच विकसित होने लगती है। तो 8 साल के पहले आप उसको कोई ना कोई मंत्र सिखा दें, कोई नाम जप, कोई मंत्र। सारे मंत्र बराबर हैं, आप किसी विशेष मंत्र के चक्कर में मत पड़िए। जो आजकल चलता है कि ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, मारा लोगों ने परिवार खोल रखा अपना, बड़ा बड़ा प्रभाव बना करके। सारे मंत्र बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, ये समझ लीजिए आप। ये व्यक्ति विशेष है कि उसको, क्योंकि पूर्व जन्मों से आराधना करता आ रहा है, तो उसको वही मंत्र दिया जाए जो पूर्व जन्म से करके आ रहा है, तो उसको जल्दी फलित होगा, उसको अधिक फायदेमंद होगा। तो इसलिए जबरिया ठूस करके मन में हमारे शिव जी की आराधना है और हम गायत्री पढ़ें, मन में हमारे नवाण मंत्र है और हम जो है शिव का महामृत्युंजय पढ़ें, ये सब ना कीजिएगा आप। वो गुरुडम के विषय में मैंने लेक्चर डाला है कि गुरु कैसे सिलेक्ट करें, गुरु की भी शिक्षा लेकर के आप के लिए पढ़ा हुआ है, गुरु की पहचान क्या है। गुरु के चक्कर मत पड़िए आप ज़्यादा, मतलब ये अलग विषय है। अपने इष्ट मंत्र का मंत्र जब उसको सिखा देंगे तो आप देखेंगे वो मंत्र जब जो है उसको एक निश्चित दिशा में स्वयं ले जाएगा। आप देखिएगा औरों की अपेक्षा कितना मेधावी, किस तरीके से उसका भविष्य बनता नहीं करता जाएगा, यदि वो अपने एक मंत्र का जाप करना, डेली उसको आधा घंटा मंत्र जाप कर वो करने लगे, तो आप देखिए क्या होता है। इसके अलावा जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाए, 3-4 साल का, कुर्सी चेयर पर, तो कभी उसको बिस्तर पर मत पढ़ने दीजिए ना, ज़मीन की चटाई पर भी नहीं। आप उसको टेबल चेयर ला के दीजिए, छोटी दीजिए, बड़ी करती जाइए, टेबल चेयर पर बैठाने का प्रयास करिए। क्योंकि अब आज के कंपटीशन के ज़माने में 3 घंटा तो बैठना ही पड़ता है कंपटीशन देने के लिए। आपने भी किया होगा, हमने भी किया होगा, हाई स्कूल, इंटर वगैरह के सबके 3-3 घंटे के एग्ज़ाम होते थे, उसके लिए आधा घंटा पहले बैठना पड़ता नहीं, करीबन 3.5 घंटे की तपस्या होती है। तो अगर बच्चे को टेबल चेयर पर बैठने का अभ्यास कम से कम 5-6 घंटे का लगातार बैठने का अभ्यास होगा, तभी वो 3 घंटे निश्चिंती के साथ सोच करके बैठ सकता है। ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बैठे रहने से उसकी मेरुदंड सीधा रहेगा, तो उसकी जो ऊर्जा होगी, अगर मान लीजिए संस्कृत पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो उसकी ऊर्जा अपने आप सीधे ऊपर जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। तो पढ़ने का तरीका तो टेबल में, यानी मैं क्लिप भी बना रहा हूँ तो सामने टेबल पर मेरा मोबाइल रखा, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, हमें कहीं और मतलब अनकम्फर्टेबल होता ही नहीं है।
एक अभ्यास मतलब करते करते आप ये समझ लीजिए कि अभी वो बात अहंकार की नहीं है, मतलब 16 से 18 घंटे तक कुर्सी में बैठने की क्षमता थी। जब पढ़ते थे तो लगातार कंटिन्यूएशन में सिर्फ खाने के लिए उठो, नहाने के लिए उठो, ब्रश के लिए उठो या उसके लिए उठो, फिर बैठ जाओ। ये क्षमता विकसित होनी चाहिए बच्चे के अंदर, तब बच्चा जो है कंपटीशन में बहुत अच्छी तरीके से जो होते हैं उनमें बैठ सकता है। बैठना जिसे बोलते हैं दीदा लगना, हमारी मम्मी बोलती थी कि दीदा नहीं लगता है, मतलब आपको जो मन है वो लगाने के लिए टेबल चेयर बैठने का अभ्यास होना चाहिए पढ़ाई के लिए। और अगर नहीं है तो आप पलथी मार के बैठे, वो भी चलता है, ज़मीन पर भी पलथी मार के बैठे और आगे टेबल रख के पढ़े, जैसे गुरुकुल में होता है वो भी होता है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल जो कंपटीशन होते हैं वहाँ पर उनको टेबल चेयर पर ही बैठना होगा, उस पर वो भी अच्छी व्यवस्था है गुरुकुल की भी, लेकिन वो वहीं के लिए, क्योंकि नीचे पलथी मारना तो बहुत अच्छी बात है, पलथी मार किसे बोलते हैं सुखासन, तो बहुत अच्छी बात है, वो मारना आना चाहिए। खाली टेबल चेयर बैठेंगे तो नहीं काम वो नहीं मार पाएगा, उसको वो भी अभ्यास होना चाहिए। खाते समय नीचे बैठ के खाए, ये सब तो हमारी भारतीय सनातन की बात है, वो अलग है। अब देखिए बच्चा जब बड़ा हो जाए थोड़ा सा 5वें 6ठे, तो उसको आप बोलिए कि पढ़ने के पहले वो आंख बंद करके किसी गणेश जी का या माँ सरस्वती का कोई भी मंत्र आप नेट से ले लीजिए, उस मंत्र का पाठ करें। नहीं तो अगर उसको अच्छा लगता है श्री कृष्ण का, किसी भी देवी देवता का, वो निश्चित रूप से पाठ करे, 2 मिनट ध्यान करे और पाठ करे आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के, इस तरीके से, है नहीं, जैसे कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभस्ताविता, या वीणावर्धन पंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच शंकर पृथ्वी देवी सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती भगवती निषेध चांड्यापहा। ये माँ सरस्वती मेरी बुद्धि विकास करने में सहायक हो, और इसके बाद अपनी पढ़ाई चालू करें। और अगर मान लीजिए कठिन परीक्षाओं में जा रहे हैं जहाँ पर वो है, तो वहाँ पर उनको तैयारी करने के लिए उनको एक नोटबुक बना दीजिए। उस नोटबुक में वो प्रार्थना लिखें और उस गुप्त रूप से उसको रखें अपने पास। मतलब देखिए, मतलब इस सब से क्या होगा कि उनके अंदर की जो आंतरिक शक्तियाँ वो भी जागृत हो जाएंगी, सहयोगी हो जाएंगी, और उनके अंदर भारतीय संस्कार पढ़ेंगे, उनके अंदर अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि ये सब संस्कृत श्लोक वगैरह पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आप पढ़ के देखिए, रट के देखिए। मतलब यहाँ तक कि भाई, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे तो ये क्या नाम है, आदि गुरु शंकराचार्य का जो निवारण षटकम में बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको गाने के रूप में तर्ज पर गाता रहता हूँ। ये करते रहें तो इसके द्वारा आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा, और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश के बच्चे स्वस्थ हों, सबल हों, और भारत के भविष्य को उज्ज्वल प्रकाश की ओर ले जाएं। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।